परमात्मा निवास करता है। और जब सब के अंदर वही निवास करता है तो किसी से बैर रखना हमारा आपका अधिकार नहीं। बैर कब करते हैं? कोई जन्मजात शत्रु नहीं होता। जन्म के बाद हम अपने कर्म के अनुसार शत्रु और मित्र बना लेते हैं। तो भैया अपने कर्म को सही रखिए। अगर आप अपने कर्म को सही रखेंगे तो आपके शत्रु नहीं होंगे और न तो आपको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार शिव जी के यहाँ उनके गण में शत्रुता नहीं, जबकि एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी विद्रोह व्यवहार करते हैं। हम आप तो पशुओं से बहुत भले हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है जो कि इन सभी प्राणियों में 84 लाख योनियों में सबको नसीब नहीं होता। लेकिन हम मनुष्यों को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है और हम सर्वश्रेष्ठ बन करके पशुवत व्यवहार करें, ये बात अच्छी है क्या? भगवान ने आपके अच्छे कर्म के कारण यह मानव जीवन दिया जो 9 द्वार का महल है। इसमें 9 दरवाजे हैं। अब इस 9 दरवाजे से आप केवल गंदगी बाहर करते हो या इसे स्वच्छ करते हो, यह आपका काम है। आप जो महल बनाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 द्वार देते हैं, कैसा न हो चोर घुस जाए। लेकिन भगवान ने इतना सुंदर महल बनाया और हमें आपको दे दिया कि चलता फिरता महल है ये, जहां चाहो वहां स्टॉप कर दो। यह सब पुण्य कर्म का फल है जो आज आप मनुष्य योनि में आए हो और यह सत्संग सुनने को आपको मिल रहा है। देवता चाह कर भी सत्संग नहीं श्रवण कर सकते। श्रीमद् भागवत में आप लोग सुने होंगे, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ ने, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जिस घड़ी का आनंद आप लोग उठा रहे हो, आप देवताओं से भी बड़े हो। आप जिसको स्वयं भक्षण करते हो, भोजन करते हो, खाते हो, वही जब आहुति करते हो तो उसका धुआं सुन करके देवता मस्त होते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। और उसे आप प्रत्यक्ष खा रहे हो। जिस ग्रंथ को आप प्रत्यक्ष पढ़ रहे हो उसको केवल श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं देवता। इतना दुर्लभ जीवन पाकर अगर इसे व्यर्थ कर दिया जाए तो हमारे हिसाब से तो सही बात है। कलयुग में आप कुछ न करो लेकिन भगवान का नाम स्मरण सदैव करते रहो। जो आप दूसरे की शिकायत करते हो, गिला करते हो, उसको त्याग करके केवल अपने अंदर भगवान का स्मरण करो। उससे 2 चीज बनेगा, आपका तो पहला जीवन संवर जाएगा और दूसरा जो आप दूसरे की शिकायत करते हो उस पाप से आप बच जाओगे। और वो शिकायत सुन करके जो दूसरा विवाद, सती जी को लेकर के शिव जी जब चल देते हैं दधीच जी के यहाँ से, अगस्त जी के यहाँ से, सीताराम, और जब को सत्संगति अति प्यारी कहे, रसिक इस कथा को नहीं सुनेगा। कहते कौन सुनेगा? कहे सत्संगी सुनेगा, जिसे सत्संग प्रिय होगा। फिर दिए कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहें सत्संग के बिना विवेक नहीं आता। गोस्वामी जी कहे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहे जिस पर राम जी की असीम कृपा होगी वही सत्संग सुनने के लिए पहुंचेगा। तो आप लोग ये मान के चलिएगा, अगर यहाँ तक चल के आए हो तो राम जी लेकर आए हैं, आप अपने से नहीं आए। बहुत बड़ी उनकी कृपा है। तब आप लोग पंडाल में आकर के बैठे हो और सत्संग श्रवण कर रहे हो। आगे जब बढ़ते हैं तो मां पार्वती सती जी कहती हैं कि रे महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे हो?
शिव जी उस समय क्या था कि त्रेता युग का चतुर्थ चरण, चौथा चरण चल